देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। और आज बात होगी उस घटना की जिसने सभी को सकते में डाल दिया है। सवाल उठने लगा है कि बेजुबानों से प्यार तो ठीक है, जानवरों से तो प्यार ठीक है, लेकिन इंसानों की जान को लेकर इतनी लापरवाही, इतनी बेपरवाही क्यों? हम बात कर रहे हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां पर पिछले शनिवार को 10 साल के मासूम पर खूंखार पिटबुल ने जानलेवा हमला किया। हम उसी पार्क में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर यह घटना घटी है शनिवार की शाम को, और ये ठीक वही स्पॉट है जहां पर खूंखार पिटबुल ने 10 साल की कुश पर जानलेवा हमला किया। पहले तो उस पर हमला बोला, फिर कुश ने, मासूम से बच्चे ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, एक दो बार रोल भी किया उसने, उसके पर पिटबुल मारने को तैयार नहीं था। खूंखार पिटबुल उस पर झपट्टा मार रहा है और लगातार उस पर हमला कर रहा है। आज उसकी हालत इतनी खराब है कि डॉक्टरों को उसे 150 टांके लगाने पड़े। और बड़ी बात यह भी हम आपको बता दें कि उसके कान का निचला हिस्सा भी कट गया है। अभी फिलहाल बात नहीं कर सकता है, खाना नहीं खा सकता है। आप सोचिए, लिक्विड के सहारे अभी कुछ को महीनों बिताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर ने यह कहा है कि सर्जरी भी होगी उसकी तो 16 साल के बाद, और होती है तब भी उसे इसी दर्द से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज, और हम आपको यह भी बता दें कि हमारे ठीक बाईं तरफ वो घर है जहां पर वो सीसीटीवी कैमरा है जिसकी बच्चे के बाबा टीकाराम त्यागी द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई और उसका संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर निगम द्वारा ललित त्यागी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। पिटबुल ने 11 साल के बच्चे को नोचा, चेहरे पर लगे 125 से ज्यादा टांके, बुरी तरह से घायल हुआ मासूम। गाजियाबाद से आया ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। बच्चा पार्क में खेल रहा होता है, तभी पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने मासूम पर झपट्टा मार दिया। ऐसा तब हुआ जबकि पिटबुल कुत्ते के मालिक ने उसके गले में बंधे हुए पट्टे को पकड़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी वो पिटबुल को कंट्रोल नहीं कर सका। पिटबुल ने जैसे ही बच्चे पर झपट्टा मारा, बच्चा जमीन पर गिर गया। बच्चा जैसे ही गिरा, पिटबुल ने अपने मजबूत जबड़ों में मासूम के चेहरे को दबोच लिया। जब पिटबुल बच्चे को नोच खसोट रहा था तो पिटबुल का मालिक केवल तमाशा देखता रहा। उसने बीच बचाव की कोई कोशिश नहीं की। बच्चे की चीख पुकार सुनकर तुरंत ही एक शख्स मौके पर दौड़ता हुआ पहुंचा और अपनी जान जोखिम में डालकर मासूम को पिटबुल की पकड़ से बचाया। बच्चे को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां काफी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने बच्चे के चेहरे से बह रहे खून को रोका। डॉक्टरों को मासूम के चेहरे पर 125 से ज्यादा टांके लगाने पड़े। उसके मुंह पे 150 पौने 200 टांके हैं, जो एक तरफ का कान कट गया नीचे से और एक तरफ का पूरा गाल फट गया। दिल्ली के पास हुई इस घटना के बाद पिटबुल नस्ल के खूंखार कुत्ते पर नई बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी पिछले 12 अगस्त को ही गुरुग्राम के सिविल लाइन में अपने काम पर जा रही महिला को पिटबुल ने बुरी तरह घायल कर दिया था। लखनऊ में पिटबुल ने अपनी मालकिन को बुरी तरह नोच खसोट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यही नहीं, मेरठ के मवाना इलाके में सालिम नाम के नाबालिग पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल ने युवक का जबड़ा पकड़ लिया था। नाबालिग बच्चे को छुड़ाने के लिए लोगों ने पेचकस डालकर सालिम को छुड़ाया। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम इलाके के सेक्टर 23 के संजय नगर में हुई इस घटना से परिजनों में काफी गुस्सा है। जानकारी के मुताबिक पिटबुल को बिना रजिस्ट्रेशन के पाला गया था। नगर निगम ने 5,000 का जुर्माना भी लगाया है। कई देशों में पिटबुल के पालने पर प्रतिबंध है, लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते को पालने पर भारत में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हम गाजियाबाद में ही मौजूद हमारे दूसरे सहयोगी मानव का, जो हमें बताएंगे कि गाजियाबाद में अभी कुछ दिनों पहले घटना घटी थी। लिफ्ट में एक महिला के साथ मौजूद कुत्ते ने किस तरह से एक मासूम पर हमला किया और उस महिला ने उस बच्चे को ना तो बचाने की ना तो संभालने की कोशिश की। मानव, ओवर टू यू। देखिए, घटना ये थी कि लिफ्ट में बच्चा था, बच्चे को कुत्ते ने काटा और महिला ने काफ़ी इनसेंसिटिव तरीके से वहाँ पर अपना उनका व्यवहार था वो देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद आसपास की सोसाइटी है वहाँ पर लोग सजग हो गए हैं। सजगता कुछ ऐसी है कि आसपास की सोसाइटी में साफ ये नोटिस दे दिया गया है कि लिफ्ट में आप पेट लेकर नहीं जाएंगे। पेट अगर आप लेकर जाएंगे तो आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, आप तभी पेट को लेकर जाएंगे। और ऐसे तमाम एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ पेट ओनर्स भी यहाँ पर हैं और वो लोग भी हैं जो इससे पीड़ित रहे हैं और जिनको मन में डर लगता है। आपके साथ छोटा बच्चा है, कैसा मन में डर होता है जब आप इसको लिफ्ट में लेके जाती हैं या इसके आसपास पेट होता है? तो
बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों की सुरक्षा के लिए। बहुत बच्चा एक दिन जा रहा था, इतनी तेज उसके पीछे डॉगी पड़ा कि उसे इतनी जोर से उठाना पड़ा कि उसको पीछे से लग गई, सर पे भी चोट लगी। डर लगता है आपको डॉग से? लगता है। तो कौन बचाता है आपको? मम्मी। मम्मी बचाती है। आपके पास एक पेट है ऋषम जी, किस तरीके से आप लोग एहतियात बरतते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है? बिल्कुल, ये जब लिफ्ट की जहाँ तक बात आती है तो हम हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि या तो वहाँ पे कोई ना हो लिफ्ट में, खाली लिफ्ट हो, और अगर होता है कोई तो हम पहले उससे पूछ लेते हैं कि आर यू कंफर्टेबल विद इट, तो हम एंटर करते हैं लिफ्ट में, वरना हम दूसरी। ठीक है, हमारे साथ दूसरे पेट ओनर भी हैं, इनका नाम अभी है। अभी ये बीगल है, इसकी ब्रीड। इसको आप कैसे ध्यान रखते हैं, खास तौर पर जब इसके आसपास दूसरे लोग भी होते हैं? मैं तो इसको मतलब मजल बांध देता हूँ ताकि लोग कंफर्टेबल रहें। जो नहीं होते तो उनके पास छोड़ता नहीं मैं इसे।